हाँ जी, जय श्री श्याम सभी को। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया था क्लास 11th का, जिसमें हम 4 क्वेश्चन तक कर चुके हैं अपने एक्सरसाइज 3.1 के। कंटिन्यू रखते हैं अब इसमें। हम इससे पहले हमने रेडियन फाइंड आउट करना सीखा, डिग्री में एंगल फाइंड आउट करना सीखा, और कल हमने डिग्री पे रेडियन पे बेस्ड एंगल किए थे, लेंथ ऑफ आर्क सीखी। उन सभी को हम बेस बनाते हुए अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। क्या कहा गया है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ ए कोड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कोड। एक सर्कल है, सर्कल का डायमीटर दिया है, सर्कल की कोड दी है, तो ये कहा है कि उस कोड का हमें माइनर आर्क की लेंथ बतानी है। कोड के माइनर आर्क की लेंथ बतानी है। सर्कल दिया तो हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं कि एक गिवन सर्कल ये है। हमें क्या कहा, इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर हमारा 40 है, हम यहाँ लिखते हैं कि डायमीटर ऑफ सर्कल कितना दिया है, 40 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 40 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी इस सर्कल की, हाफ 40/2 यानी 20 सेंटीमीटर। अब हम 20 सेंटीमीटर की एक रेडियस ड्रॉ करते हैं, एक ये और एक ये। उसके बाद क्या कहा, लेंथ ऑफ ए कोड, ये भी लिखते हैं हम। लेंथ ऑफ कोड कितनी दी है, लेंथ ऑफ कोड वो भी हमारी कितनी है, 20 सेंटीमीटर। ये है 20 सेंटीमीटर। क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा, ये रेडियस भी हमारी 20 हो गई इससे पहले, 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर अगर हमें 40 दिया था तो रेडियस 20 होगी। ओ सेंटर है, इसको हमने ए बी कंसिडर कर लिया, कोड को ओ ए बी। ये देखना, अब यहाँ पे हमें रेडियस 20 दी है, ये रेडियस भी 20 दी है, और ये कोड की लेंथ भी 20 दी है। सबसे पहले हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कोड। देखो ये कोड है, इस कोड की एक तो ये आर्क होगी, इस आर्क को कहेंगे हम मेजर लेंथ, और एक ये आर्क होगी इसी कोड के सारे, इसको कहेंगे माइनर आर्क। तो इस माइनर आर्क की लेंथ बतानी है, ये इसकी लेंथ बतानी है हमें कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ बतानी है, ये हमें क्या होगी। हम कर चुके हैं लेंथ ऑफ आर्क। कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, थीटा किसके इक्वल होता है, लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस ऑफ सर्कल, इन क्वेश्चंस को हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। थीटा, ये थीटा होता है, और ये एंगल हमारा हमेशा रेडियन में गिवन होता है। जब हमें सर्कल की माइनर आर्क की लेंथ दे रखी हो और रेडियस दे रखी हो, जब हम एंगल फाइंड आउट करते हैं उनकी हेल्प से, तो वो एंगल हमेशा रेडियन में ही मेज़र होता है। ये मैं आपको लास्ट क्लास में करा चुकी हूँ। अब हम आगे करते हैं। हमें रेडियस दे रखी, डायमीटर दे रखा था, रेडियस फाइंड आउट कर ली, और लेंथ ऑफ कोड दे रखी है 20 सेंटीमीटर। अब ये देखिए, अब हमें इसकी हेल्प से काम करना है। इन ट्राइंगल ओ ए बी कुछ भी लिख सकते हैं। हमें ओ ए और ओ बी तो इक्वल दे रखे ही है, क्योंकि दोनों क्या है, हमारी रेडियस है। ओ ए किसके इक्वल है, ओ बी के। क्यों इक्वल है, क्योंकि दोनों रेड आई है सर्कल की, रेडियस ऑफ सर्कल कितनी है दोनों, यहाँ लिख भी दो 20 सेंटीमीटर। और थर्ड साइड हमें क्या दे रखी है, ए बी भी कितनी है, वो भी 20 सेंटीमीटर है, कोड है वो। तो हमारी तीनों साइड इक्वल होगी, ओ ए, ओ बी और ए बी तीनों इक्वल होगी। क्यों, क्योंकि तीनों ही हमारी 20 सेंटीमीटर आ रही है यहाँ से। अगर तीनों सेम होगी, कोई भी ट्राइंगल की तीनों साइड अगर इक्वल हो, तो वो ट्राइंगल कैसी हो जाती है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो ट्राइंगल ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल होती है। इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों एंगल सेम होते हैं। अगर उसकी साइड सेम है तो उनके एंगल भी सेम होंगे।
तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल सेम कब होंगे। देखो सेम एंगल कब होंगे, एक हमारे पास हमें पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है और ट्रायंगल की 3 साइड होती है। अगर हम एक एंगल फाइंड आउट करना चाहे तो यहाँ से कितना होगा, वो 60 डिग्री। तो मैंने लिखा सो थीटा हमारा कितना हो जाएगा, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। लेकिन हम 60 तो नहीं लिख सकते क्योंकि मैंने बताया कि अभी जो हम इसमें एंगल फाइंड आउट करते हैं वो रेडियन में होता है। तो 60 को रेडियन में कैसे, 60 डिग्री की बजाय हम रेडियन में एंगल को कैसे लिख सकते हैं, π/30। पाई की वैल्यू कितनी होती है 180, 180/3 करें तो 60 ही आएगा। तो π/3 रेडियन, ये एंगल आ गया हमारा। अब एंगल हो गया हमारे पास और रेडियस की सर्कल है, सर्कल की रेडियस है, तो हमें लेंथ ऑफ आर्क बतानी है, वो हम इजीली कर सकते हैं। थीटा किसके इक्वल होगा, लेंथ बाय रेडियस के। अब हमें फाइंड क्या करनी है, लेंथ, लेंथ ऑफ आर्क। एल को तो यहीं पे रखते हैं, ये रखा, और आर वहाँ चला गया, आर इंटू थीटा। आर की वैल्यू कितनी है 20, रेडियस हमारी 20 तो है, रेडियस 20, और थीटा कितना आया π/3। यही है हमारी लेंथ ऑफ माइनर आर्क, लेंथ ऑफ माइनर आर्क कितनी आई 20 π/3। ये आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। देखिए अब इसमें क्या कहा गया है, इफ़ इन 2 सर्कल्स आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ सबटेंडेड एंगल 60 डिग्री एंड 70 डिग्री एट द सेंटर फाइंड द रेशियो ऑफ दियर रेडाई। क्या कहा, 2 सर्कल है, जितनी हमें स्टेटमेंट दिए थोड़ी थोड़ी पढ़ते हैं, थोड़े थोड़े को हम करते चलते हैं। 2 सर्कल दिए हैं, इफ़ इन 2 सर्कल्स, एक सर्कल ये हो गया, एक सर्कल ये हो गया, आर्क ऑफ द सेम लेंथ, मतलब जो ये आर्क आएगी ना हमारी, दोनों की सेम दे रखी है, लेकिन एंगल कितना है, एक का 60 और एक का 75 है। देखो सबसे पहले हम आर्क कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, दो रेडियस होगी और एक ये हमें इसकी फाइंड आउट करनी है, क्या, लेंथ। यहाँ पे ये 2 सर्कल है, 2 रेडियस है, दोनों रेडियस यहाँ मिलकर एक तो 75 का एंगल बनाती है और एक 60 डिग्री का एंगल बनाती है। हम यही लिखेंगे कि हमें पता है कि थीटा किसके इक्वल होता है, लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। अब हमें 2 एंगल दिए हैं, एक को तो मैंने ना एंगल 1 वो सर्कल 1 मान लिया, एक को मैंने सर्कल 2 मान लिया। अब इसका जो एंगल होगा उसको मैंने थीटा 1 नाम दे दिया और इसके एंगल को मैंने थीटा 2 नाम दे दिया। इसी तरह इसकी रेडियस को मैंने r1 नाम दे दिया, इसकी रेडियस को मैंने r2 नाम दे दिया। रेडियस यहाँ लिखेंगे ये। अब ये देखो मैं इसको L1, ये लेंथ है सर्कल की और ये भी लेंथ है, लेकिन मैं दोनों को L1 या L2 नहीं कहूँगी, दोनों को ही L बोलूँगी। क्यों कि इन्होंने कहा है इफ़ इन 2 सर्कल्स आर्क ऑफ द सेम लेंथ, दोनों की लेंथ सेम है, दोनों की आर्क की लेंथ सेम है, इसीलिए इसको भी L नाम रखा, इसको भी L नाम रखा। अगर हम फर्स्ट एंगल के अकॉर्डिंग अपना थीटा फाइंड आउट करें तो थीटा कैसे आएगा, थीटा इक्वल्स टू लेंथ कितनी है L, रेडियस कितनी है, रेडियस तो हमें फाइंड करनी है, हमें नहीं पता, वो हम r1 लेके चले हैं। अगर हम दूसरा सर्कल लेके चले तो वहाँ से हम थीटा, इसमें मैंने थीटा को थीटा 1 माना था, यहाँ थीटा 2। अब इसमें क्या होगी, लेंथ ऑफ आर्क L है और रेडियस कितनी है r/2 है। जो वैल्यू हमें गिवन है वो रख दो, अदरवाइज एज इट इज़ रखो। अच्छा सबसे पहले भी हमें देखो, अगर हमें लेंथ दे रखी है ना, लेंथ दे रखी है तो यहाँ से लेंथ की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। L तो यहीं रह जाएगा, ये वहाँ चला जाएगा, L किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा 1 r1। और अगर इसी तरह हम यहाँ से L की वैल्यू निकालें, L तो यहीं रह जाएगा, r2 वहाँ चला जाएगा, थीटा 2 r2। अब लेंथ अगर सेम है, इसका नाम इक्वेशन 1 रख देते हैं, इसका 2 रख देते हैं, दोनों में ही L की वैल्यू है, दोनों L इक्वल है तो दोनों की राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो क्या लिखेंगे, बाय इक्वेशन 1 एंड 2। अगर L इक्वल है तो उनकी राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। थीटा 1 किसके, थीटा 1 r1 किसके इक्वल आ जाएगा, थीटा 2 r2 के। ठीक है, और थीटा की वैल्यू यहाँ कितनी है, थीटा 1 की, थीटा 1 की वैल्यू है 60, r1 हमें नहीं पता, थीटा 2 कितना है 75 डिग्री, r2 की वैल्यू हमें नहीं पता यहाँ पे कितनी है। अच्छा तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ दियर रेडाई। रेडियस का हमें
रेशियो बताना है कितना होगा। अगर R1 यहाँ है, इसको रेशियो में लेके आए तो R2 बाय में आ जाएगा, R1 बाय R2। 75 यहाँ है बाय 60, कैंसिल कर दो, कितना आ गया 15 5 जा 75, 15 4 जा 60। तो हमारे रेशियो ऑफ रेड आई कितना आया, R1 रेशियो R2 किसके इक्वल हो गया 5:4। दिस इज़ योर आंसर। यही हमें फाइंड आउट करना था। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो आप वीडियो को दोबारा देखिएगा, क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद इसमें भी सेम यही है, फाइंड द एंगल इन रेडियन। इन्होंने खुद से बोल दिया कि रेडियन में एंगल फाइंड आउट करना है, जबकि हमें पता है जब हमें आर्क और रेडियस दी है सर्कल की तो हम एंगल रेडियन में ही फाइंड आउट करते हैं। विच पेंडुलम स्विंग्स इफ़ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर। ये एक कोई वॉच है, घड़ी है हमारी, उसका पेंडुलम का है, ये यहाँ पे उसका सेंटर हो गया घड़ी का, और ये जैसे ये पेंडुलम है, ये पेंडुलम है, इसकी लेंथ दी है, लेंथ कितनी दी है 75 सेंटीमीटर। एंड इट्स टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। आर्क ऑफ लेंथ कितनी दी है 10 सेंटीमीटर। अच्छा, ये अगर यहाँ सेंटर है और ये इसको टच कर रहा है किसको, सर्कल की बाउंड्री को, तो ये क्या होगी हमारी रेडियस। इनके अकॉर्डिंग तो पेंडुलम की लेंथ होगी, लेकिन हम देखें तो ये रेडियस ऑफ सर्कल है। अब इसी तरह एक और रेडियस ऑफ सर्कल हम यहाँ डिस्क्राइब कर सकते हैं, ये भी हमारी आर है। ये हमें बतानी है, ये हमें दे रखी है, लेंथ ऑफ आर्क हमें कितनी दे रखी है फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग 10 सेंटीमीटर। ये है 10 सेंटीमीटर। अगर ये 10 सेंटीमीटर है और रेडियस हमारी 75 है तो हमें एंगल थीटा बताना है कितना है। तो हम यहाँ क्या क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ सर्कल कितनी गिवन है, रेडियस ऑफ सर्कल 75 सेंटीमीटर। नेक्स्ट लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क कितनी गिवन है हमें 10 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है, एंगल हमें पता है थीटा किसके इक्वल होता है, लेंथ बाय रेडियस के। थीटा तो एज इट इज़ हमें फाइंड करना है। लेंथ कितनी दे रखी है, लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर और रेडियस कितनी है 75। कैंसिल कर दो, कितने पे होएगा 5 2 जा और 5 1 जा 5, 5 3 जा 5 5 जा 25। तो एंगल आ गया हमारा 2/15। एंगल हमारा 2/15 आ गया। क्या एंगल 2/15 ही, मैंने कहा कि एंगल हमारा 2/15 आ गया। क्या एंगल हमारा 2/15 ही होगा, बिल्कुल 2/15 होगा। लेकिन इन्होंने भी बोला है कि एंगल रेडियन में फाइंड आउट करना है, और हमें भी पता है कि अगर लेंथ ऑफ आर्क दी हो और सर्कल की रेडियस दी हो तो एंगल किस में फाइंड आउट करते हैं, रेडियन में। यही मैं बताना चाह रही थी आप लोगों को कि इसका एंगल हमारा रेडियन में आएगा। इसी तरह हमें इसका सेकंड पार्ट करना है, इसी तरह हमें इसका थर्ड पार्ट करना है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आपको खुद करना है इन क्वेश्चंस को। सेकंड पार्ट में हमें कितनी लेंथ दी है इसकी आर्क की 15 और थर्ड में कितनी दी है 21, जबकि रेडियस कितनी है 75। रेडियस सेम रहेगी 75, लेंथ ऑफ आर्क सेकंड में 15 है और थर्ड क्वेश्चन में हमारी 21 है। बस इनको चेंज करते हुए हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू।